गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम रीडर से भी प्रोज पोएट्री सेक्शन से पढ़ रहे थे। अब मूवमेंट्स द सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज। द लास्ट चाइल्ड। लास्ट मीन्स खोया हुआ बच्चा। कैसे बच्चा मेला देखने के लिए जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, खो जाता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। ये मुल्क राज आनंद इसके राइटर हैं। आइए बच्चों देखते हैं स्टोरी के विषय में। द चाइल्ड इन द स्टोरी इज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स. ही इज हैप्पी and excited to see such a large crowd moving towards the fair. On his way to the fair and in the fair itself, he sees shops of toys, sweets, balloons, etc. He wants to buy each and everything, but his parents do not let him have any. Maybe because of their being very poor, but when he is lost in the fair, he needs nothing else but his parents only. A child's psychology is very beautifully depicted. The child in the story is going to the fair with his parents. इस कहानी में बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने या मेले में जाता है। वो बहुत खुश है और उत्सुक है उस बड़ी भीड़ को देखने के लिए जो मेले की ओर जा रही है या जो मेले में होगी। ही सीज शॉप्स, वो क्या देखता है? दुकानों को देखता है। कौन सी दुकान? खिलौने की दुकान को, मिठाई की दुकान को, बैलून्स की दुकान को, और वो प्रत्येक वस्तु खरीदना चाहता है, लेकिन उसके अभिभावक उसे खरीदने से मना कर देते हैं। शायद इसमें उनकी गरीबी का कारण होता है जो वो अपने बच्चे के मनोभावना को पूरा नहीं कर पाते हैं। बट when he is lost in the fair he needs nothing. लेकिन जब वो मेले में खो जाता है, अपने माता पिता से दूर हो जाता है, तो वो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं महसूस करता है। केवल वो बट हिज पेरेंट्स, केवल अपने माता पिता को ही चाहता है। A child's psychology is very beautifully depicted. यहाँ पर एक बच्चे के मनोदशा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। उसकी क्या मनोदशा होती है जब बच्चा अपने माँ बाप के पास होता है, तो उसके भाव कैसे होते हैं, और जब उनसे वो दूर हो जाता है, उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है वो सब खराब लगने लगती है। उस समय उसको केवल अपने माता पिता ही अच्छे लगने लगते हैं। तो इसमें बच्चों एक बच्चा है, आइए देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स। फेस्टिवल फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार या पर्व। ये बसंत का पर्व है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो lanes suddenly emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. क्या है? बसंत का महीना है, बसंत का पर्व है, और जन समुदाय जो है वो शीतल ठंडी छाया से रंग बिरंगे कपड़े पहनकर निकल रहा है गली गलियारों से। तो जाते वक्त कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़े पर हैं, और कुछ बैम्बो पालकी में बैठे हुए हैं, कुछ बुलक कार्ट बैलगाड़ी में बैठे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, और एक छोटा सा बच्चा
अपने पिता के टांगों के बीच से दौड़ता हुआ जीवन और हंसी से भरपूर आनंद उठा रहा है। उसी बच्चे की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। Come child called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys and the soaps that lined the way. He hurried towards his parents' feet, obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had started to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Come child come, बच्चे आओ। Called his parents, उसके माता पिता ने उसको पुकारा। क्यों पुकारना पड़ा? जब उनके पास ही घूम रहा था तो रास्ते में जो रास्ते के किनारे जो अच्छे खिलौनों की दुकान लगी हुई थी, उससे आकर्षित होकर के बच्चा अपने माता पिता से पीछे छूट जाता है। तो उसकी माँ उसको बच्चा आओ, कम चाइल्ड कम कह करके बुलाती है और वो उनकी आवाज़ सुन करके हिज फीट ऑबिडियंट ऑफ देयर कॉल, उसकी आवाज़ का अनुपालन करते हुए, पेरेंट्स की आवाज़ का अनुपालन करते हुए बच्चा जल्दी से उनके पास आ जाता है। लेकिन आने के बाद भी उसके मन में जो खिलौनों के प्रति उत्सुकता भरी होती है वो उसको भूल नहीं पाता है और अंत में उसकी यदि वो जानता है कि उसके माता पिता उसको मना कर देंगे, क्योंकि पहले की उनकी भूल भरी निगाहों को वो याद करता है और उनसे वो मना कर देंगे, ऐसा वो जानता है। आई वॉन्ट दैट टॉयज ही प्लीडेड, उसने तब पर भी बहुत आग्रहपूर्वक कहा कि मुझे उन खिलौनों की आवश्यकता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम red-eyed in his familiar tired way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look behind, look child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. I want that toy, he pleaded. उसने अपने माता पिता से कहा, निवेदन किया, आग्रह किया कि मैं उन खिलौनों को चाहता हूँ। निवेदन किया, क्या निवेदन किया? कि मैं उन खिलौनों को चाहता हूँ। उसके पिता, जो कि पहले ही बच्चे को पता था, लाल आंखें करके अपने पूर्व परिचित क्रूर शासक के घर से उसको घूम करके उन्होंने मना किया, परंतु उसकी माँ विनम्र थी और वो विनम्रतापूर्वक उन्होंने अपनी उंगली को बच्चे को पकड़ाते हुए कहा कि देखो बच्चा, वो क्या है तुम्हारे सामने, क्या है? और क्या था? इट वॉज द फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट across miles and miles of river। और वहाँ क्या था? सामने एक सरसों के फूल से भरा हुआ सरसों का खेत था, जो कि सुंदर पिघले हुए सोने के समान पीले रंग का दिखाई पड़ रहा था और वो खेत जो था मीलों तक फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of the lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to food." इसके बाद क्या हुआ? जब उसकी माँ ने उसको सरसों का पीला सुंदर सोने के समान चमकता हुआ खेत दिखाया, फिर वो आगे बढ़ा तो देखता है कि चिड़ियों का एक ग्रुप जो सुंदर गुलाबी रंग के पंख वाला है, वो ब्लैक बी
एक ब्लैक काली मधुमक्खी और बटरफ्लाई का चक्कर काट रहा है, और वो बटरफ्लाई और ब्लैक बी जो है शहद के चक्कर में या मीठे पुष्प के रस के चक्कर में इधर उधर टहल रही थी, घूम रही थी। बच्चा जब उनको पकड़ने का प्रयास किया, जैसे कि वो पकड़ पाता तो उसकी माँ ने उसको एक चेतावनी भरी आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, बच्चे आओ। और उन्होंने अपनी बच्चे को कहा कि पगडंडी की तरफ आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their feeding place to enjoy the sunshine. Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of dove and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. He ran towards his parents gaily and walked abreast. वो अपने माता पिता की तरफ तेजी से चलकर गया और प्रसन्नतापूर्वक उनसे सट करके आगे पीछे चल रहा था। और आगे पगडंडी के किनारे जब वो भारी संख्या में धूप का आनंद ले रहे कीड़े मकोड़ों को देखता है तो फिर वो पीछे छूट जाता है, उनको देखने लगता है पगडंडी में। तो उसकी माँ भी उसे पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको बुलाते हैं और फिर वो उनकी तरफ दौड़कर चला जाता है। कहाँ बुलाते हैं? His parents called from the shade of grove while they had। वृक्षों की छाया के समूह में, एक वृक्षों का समूह होता है, उसमें जो छाया होती है उसमें बच्चे को बुलाते हैं, जहाँ पर वे एक कुएं की जगह पर बैठे हुए होते हैं। बच्चा उनकी तरफ दौड़कर चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers around the banyan tree and gathering him up. They took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns covering to the whirlpool of their fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. इसके बाद फिर उसकी माँ बरगद के पेड़ के नीचे जब वो गोल गोल चक्कर लगाता है, वहाँ उछल कूद मचाता है, तो उसकी माँ फिर उसे बुलाती हैं और वह फिर दौड़कर माँ के पास फुटपाथ की तरफ चला जाता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns. इसके बाद जैसे वो लहरदार पगडंडी की तरफ जाते हैं, वहाँ से फिर सरसों के खेत के सामने से होकर चले जाते हैं। वो रास्ता मेले की तरफ जाता है। फिर मेले की तरफ के रास्ते में क्या देखता है, इसको हम कल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इसका आप अच्छे से वर्ड मीनिंग तो देख ही लेंगे। इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। परीक्षा में इसमें से पैराग्राफ नहीं आता है, इसमें क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसलिए इसकी रीडिंग बहुत आवश्यक है। इसे आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा और फिर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, अगले दिन आप पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।